नमस्कार। प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित और स्टाइलो न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम पिछले 2 हफ्तों की बड़ी भू राजनीतिक हलचलों पर एक गहरी नज़र डालेंगे, खास तौर पर रूस यूक्रेन संघर्ष के इर्द गिर्द जो भी कूटनीति चल रही है उस पर। जी बिल्कुल, और कूटनीतिक मोर्चे पर तो हलचल काफी तेज रही है। शुरुआत हुई अमेरिकी शांति योजना से। हाँ, वही जिसमें यूक्रेन से कुछ इलाके छोड़ने की बात कही गई थी। बिल्कुल, इलाके छोड़ने और अपनी सेना में कटौती करने की। इस प्रस्ताव ने कीव और कई यूरोपियन देशों में एक तरह से बेचैनी की लहर दौड़ा दी। हाँ, और यहाँ ये सवाल भी तो उठता है कि क्या ये वाकई शांति की कोई गंभीर कोशिश थी या फिर बस संघर्ष से बाहर निकलने का एक रास्ता बनाने की कोशिश, क्योंकि प्रतिक्रियाएं तो काफी तीखी थी। आपने सही मुद्दा उठाया। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तो इसे सीधे सीधे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी जमीन का सौदा करना ये कानूनी और नैतिक दोनों ही तौर पर नामुमकिन है। और रूस का क्या रुख था? राष्ट्रपति पुतिन ने भी इसे कोई खास तवज्जो नहीं दी। उन्होंने साफ कर दिया कि रूस अपने सैन्य लक्ष्यों से पीछे नहीं हटेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रस्ताव तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इसी बीच हंगरी का दांव तो और भी दिलचस्प लगता है। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का चुपचाप मॉस्को जाना। हाँ, और फिर यूक्रेन को नेटो और रूस के बीच एक बफर जोन बनाने का सुझाव देना। ये यूरोप की एकजुटता में एक बड़ी दरार की तरफ इशारा नहीं करता? ये सिर्फ इशारा नहीं बल्कि एक साफ संकेत है। ओरबान का कदम दिखाता है कि यूरोप के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब वो अपने राष्ट्रीय हितों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। बिल्कुल, यूरोपीय संघ की सामूहिक नीति से ज्यादा अपने राष्ट्रीय हितों और रूस के साथ अपने संबंधों को। और फिर जब ट्रंप प्रशासन ने भी नेटो के विस्तार को रोकने वाली अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की, तब तो क्रेमलिन के लिए एक और अच्छी खबर बन गई होगी। हाँ, जबकि यूरोप की चिंताएं और बढ़ गईं। तो जब कूटनीति के दरवाजे इस तरह बंद हो रहे थे तो जाहिर है इसका असर जमीन पर दिखना ही था। सैन्य मोर्चे पर क्या हालात बने? हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। रूस ने क्रेमेंचुक और पोल्टावा जैसे शहरों में ऊर्जा के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। नतीजा ये हुआ कि कड़ाके की ठंड में बड़े बड़े इलाकों में बिजली और हीटिंग ठप हो गई। लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की खबरें हैं। सुना है उन्होंने अपने देश में बने स्टिंग इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। हाँ, पहली बार कामयाब इस्तेमाल किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने काला सागर में रूसी तेल टैंकरों को निशाना बनाया और रूस के अंदर मौजूद द्रुजबा तेल पाइपलाइन पर भी हमला किया। तो मतलब यूक्रेन अब लड़ाई को रूस की जमीन पर ले जाने की कोशिश कर रहा है? एक तरह से हाँ। हालांकि जमीनी लड़ाई जैसे पोक्रोस्क और लाइमान में वो बहुत भीषण चल रही हैं। दोनों तरफ भारी जानी नुकसान हो रहा है। तो इस पूरी तस्वीर का बड़ा क्या निकलता है? वैश्विक स्तर पर क्या बदल रहा है? आजकल एक शब्द काफी सुनाई दे रहा है, रणनीतिक स्वायत्ता। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अमेरिकी मदद की अनिश्चितता को देखते हुए यूरोपीय देश अब अपना रक्षा खर्च बढ़ा रहे हैं, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें। बिल्कुल, ताकि उनके पास अपने फैसले लेने और अपनी रक्षा करने की आजादी हो, चाहे वॉशिंगटन में कोई भी सत्ता में हो। और दूसरी तरफ रूस क्या कर रहा है? रूस वो पश्चिमी प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए अपने दोस्तों का दायरा बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन का किर्गिस्तान और भारत का दौरा, साथ ही चीन के साथ लगातार बातचीत, ये सब इसी रणनीति का हिस्सा है। तो आने वाले दिनों में किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, वॉशिंगटन में जो शांति वार्ता चल रही है और हंगरी के प्रतिनिधि मंडल की मॉस्को यात्रा, इन पर दुनिया की नजरें रहेंगी। ये पूरा विश्लेषण स्टाइलो न्यूज़ की मदद से संभव हो पाया है, जो एक बहुत ही उन्नत एआई संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन है। जी, स्टाइलो न्यूज़ सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां से जानकारी इकट्ठा करता है और फिर आपके लिए एक व्यक्तिगत इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफिंग तैयार करता है। इससे वैश्विक घटनाओं को ट्रैक करना और एक ही विषय पर कई दृष्टिकोण जानना आसान हो जाता है ना? बिल्कुल। एआई संचालित खबरें अपनी जरूरत के हिसाब से पाने के लिए www.stylonews.com पर जाएं और सब्सक्राइब करें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो हमें जरूर बताइएगा। और ताज़ा अपडेट्स के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें।